इतिहास के पन्नों को जब मैं पलटता हूं तो मुझे वे दिन याद आते हैं जब दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों में, जहां बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, न कोई रास्ता था न कोई पड़ाव जिससे मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। मंजिल तक पहुंचना एक जोखिम भरा काम था, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने हिम्मत छोड़ी। मैं अपने कठोर परिश्रम से एक कर्मयोगी के रूप में देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़क का निर्माण करता गया। इन रास्तों ने मेरी सशस्त्र सेनाओं को अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सक्षम बनाया। इसके साथ साथ इन सीमावर्ती और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले मेरे बहनों और भाइयों को अपनी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, उन मुसीबतों से राहत पहुंचाई। मेरा सीमा सड़क संगठन दिन रात अपने कठिन परिश्रम से नए रास्तों को तैयार कर रहा था और देश की सुरक्षा के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में एक अति महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, साहस का दूसरा नाम, शौर्य का प्रतीक, कर्तव्य परायणता और बलिदान का जीवंत प्रमाण। दुर्गम पहाड़ियां मुझे रोक नहीं सकती, कठिन मौसम मुझे डिगा नहीं सकते। मैं जीता हूं देश के लिए और जरूरत पड़ने पर देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। बीआरओ का ध्येय श्रमेण सर्वम साध्यम का अर्थ है कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है। सीमा सड़क संगठन ने आज राष्ट्र को समर्पित सेवा के 63 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसलिए हम अपने महान राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं। वर्ष 1960 में 2 परियोजनाओं के साथ इस संगठन का उद्भव हुआ, जिसके अध्यक्ष रक्षा राज्य मंत्री और बोर्ड के सदस्य सेना और वायु विंग से आते हैं। बीआरओ आज देश भर में फैली 18 परियोजनाओं के साथ एक व्यापक संगठन बन गया है। बीआरओ की विदेशों में भी उपस्थिति है। सबसे पहले 1961 में देवथांग भूटान में दंतक परियोजना द्वारा भूटान के विकास के लिए बुनियादी ढांचा बनाया। बीआरओ ने सम्मान पाया अब तक 61,317 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का, 22,800 किलोमीटर रख रखाव का, 13,380 किलोमीटर निर्माणाधीन सड़कों पर लगातार दिन रात कार्य करने का। वर्ष 2021 में बीआरओ द्वारा 102 बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं पूरी की गई, जिसे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। इन परियोजनाओं में शामिल है लद्दाख में बनी 53 किलोमीटर लंबी डेमचौक चिसमले सड़क, जो 19,024 फीट पर उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है और 17,000 फीट पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप और सियाचिन ग्लेशियर से भी ऊंची है। यह सड़क अब राष्ट्रीय गौरव का विषय है और विश्व में सबसे ऊंची यातायात योग्य सड़क बनकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर चुकी है। हमने उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा कराने वाले ऑल वेदर रोड में सुधार लाकर सृष्टिकर्ता के चरणों में अपने श्रम की कुछ अमूल्य बूंदें अर्पित की है। वर्ष 2022 एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में जाना जाएगा, जिसके दौरान उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में बीआरओ द्वारा निर्मित 103 परियोजनाओं को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा देश को समर्पित किया गया। पिछले 6 दशकों में बीआरओ कर्मयोगियों ने 915 से अधिक पुलों का निर्माण किया है, जिसकी लंबाई 65,633 मीटर है। समय के साथ साथ बीआरओ की पुल बनाने की क्षमता में तेजी आई है और 2021 में बीआरओ ने 87 पुल तथा 2022 में 67 पुलों का निर्माण किया। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बीआरओ द्वारा फ्लैग हिल डोकाला रोड पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहली बार जेआरएसी और सेल द्वारा निर्मित पूर्णतया स्वदेशी
क्लास 70 डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज का इस्तेमाल एक अत्यंत साहसिक कदम था। अब तक उत्तराखंड और सिक्किम में 2 और पुल लॉन्च किए जा चुके हैं और 27 और पुल बनाने का समझौता ज्ञापन दिया जा चुका है, जो बीआरओ द्वारा एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। देश के सबसे दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप देश का वो हिस्सा जो देश में रहकर भी देश से भौगोलिक तौर पर अलग था, वहां गलेथिया नदी पर बीआरओ ने पुल बनाकर उस हिस्से का आलिंगन किया और देश के साथ सदा के लिए जोड़ दिया। हमारी कार्य विचारधारा है, हम या तो रास्ता खोज लेंगे या नया रास्ता बनाकर ही दम लेंगे। 22 अक्टूबर 2022 सीमा सड़क संगठन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया, जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं में मानस से मानापास तथा जोशीमठ से मलारी तक सड़कों का निर्माण 997 करोड़ रुपए की लागत से बीआरओ द्वारा किया जाएगा। सुरंग तकनीक में विशेष क्षमता हासिल कर हमने 4 सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा किया है, जिसमें सिक्किम में बनी 578 मीटर लंबी थेइन टनल, मेघालय में बनी 120 मीटर लंबी सोनापुर टनल, उत्तराखंड चंबा में बनी 440 मीटर लंबी चंबा टनल और हिमाचल मनाली लेह सड़क पर स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी अटल सुरंग शामिल है। 10,000 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर बनी यह सुरंग वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। बीआरओ के द्वारा 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रे के नीचे एक और अद्भुत सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वहां तक की यात्रा की दूरी को भी काफी कम करेगी। सेला और नेचिपू दोनों सुरंग पर काम जोरों पर है और जल्द ही इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। बीआरओ उत्तर पूर्व के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अति महत्वपूर्ण सड़क व रेल परियोजना, जो कि ब्रह्मपुत्र अंडर वाटर टनल के नाम से जानी जाएगी, के बुनियादी ढांचे पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ बीआरओ 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग का निर्माण जल्द ही शुरू करने जा रहा है। यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे दुर्गम इलाके में बनने वाली पहली सुरंग होगी। सीमा सड़क संगठन वर्षों से हवाई पट्टियों के निर्माण में सबसे आगे रहा है। अब तक इसने 19 हवाई पट्टियों का निर्माण तथा रखरखाव किया है, जो कि युद्ध के दौरान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में इस संगठन ने बैरकपुर और बागडोगरा में हवाई पट्टियों का पुनः निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया है। बीआरओ के कर्मयोगियों ने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक महत्व के विभिन्न दर्रों को खुला रखना सुनिश्चित किया है। 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ये दर्रे हर वर्ष खोले जाते हैं। पिछले 3 सालों से हम जोजिला को इससे बहुत कम समय में खोलते जा रहे हैं। 2021 में जैसे आपको ज्ञात है, हमने इसको 110 दिन के बाद ही खोल दिया था। पिछले साल 2022 में मैं यहाँ पर खुद था, 19 मार्च को हमने 73 दिन में इसको खोल दिया था। इस बार हमने उसको भी उससे भी कम समय में इसको हम खोल दिया 68 डेज में। तो हर साल हम इस समय को कम करते जा रहे हैं। बीआरओ ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं को अपने कार्यबल में शामिल किया है। इसी श्रृंखला में अधिशासी अभियंता सिविल सुश्री वैशाली एस हिवासे ग्रिफ की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कंपनी की सशक्त कमान सौंपी गई। अगस्त 2021 में शिवालिक परियोजना में मेजर आइना ने 75 आरसीसी ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। इसी के साथ साथ 27 फरवरी 2023 को कर्नल अर्चना सूद ने बॉर्डर रोड टास्क फोर्स की कमान संभालकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली महिला आयोग द्वारा 11 मार्च 2023 को आयोजित एक समारोह में बीआरओ की 5 महिला अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सीमा सड़क संगठन ने रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेकर
75 दर्रों और दुर्गम इलाकों में जहां वह काम कर रहे हैं, तिरंगे को फहराते हुए इस अभियान को सफल बनाने में असीम योगदान दिया। इस महान राष्ट्र की सेवा करते हुए हमारे कई बहादुर कर्मयोगियों ने बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और भूस्खलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन सभी कर्मयोगियों को हम श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने बीआरओ की सर्वोच्च परंपराओं में कर्तव्य निर्वहन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।